तो पहला चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि लाइट होता क्या है। क्या जानते हैं लाइट होता क्या है? ठीक है, तो लाइट को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जो क्या करता है, हमको देखने में मदद करता है। जिसे आप लोग सुनेंगे कि साउंड एनर्जी होता है। ठीक है, साउंड एनर्जी होता है जो हमको सुनने में मदद करता है। ठीक है, जैसे आप लोग सुने होंगे कि मैकेनिकल एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो ये सारे फॉर्म है एनर्जी के। वैसे ही लाइट भी क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी का, एनर्जी का जो हमें देखने में मदद करता है। ठीक है ना, साउंड एनर्जी जैसे हमको सुनने में मदद करता है, सुनने में मदद करेगा, वैसे ही जो लाइट एनर्जी है वो हमको देखने में मदद करता है। ठीक है, तो ये तो एक डिफिनेशन बेसिक से आपको क्लास 10th के लेवल पे हो गया कि लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमको देखने में मदद करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख कैसे पाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए कि कोई कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको हम लोग देख कैसे पाएंगे, इस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, से मान लीजिए कि ये क्या है? सन है। ठीक है, सन है। एक बात जान लीजिए कि जो अर्थ है, अर्थ पे जो सोर्स है ना लाइट का, सोर्स है कैसा सोर्स? नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स, लाइट का जो नेचुरल सोर्स है अर्थ पे वो क्या है? सन है। क्या है? सन है। ठीक है, सन है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख कैसे पाते हैं? मान लीजिए इस इस बुक को हमको देखना है, तो हम लोग कैसे देख पाएंगे? ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे कोई किसी लड़के का आँख है, ये लड़के का नाम है राज। लड़के का नाम क्या है? राज। ठीक है, तो ये देख कैसे पाएगा? ये इस एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे क्या होता है कि सन से सन से बहुत सारे रे आती हैं, रे ऑफ लाइट आती है। तो बहुत सारे रे ऑफ लाइट आएंगी सन से, ऐसे बहुत सारे रे ऑफ लाइट आएंगे ऐसे। ठीक है, और इस बुक पे क्या होंगे? आएंगे, इंसिडेंट होंगी। ठीक है, इंसिडेंट होंगी। इस बुक पे क्या होंगी? इंसिडेंट होंगी। ठीक है, तो जो चीज़ ना किसी भी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो सोर्स से इंसिडेंट होंगी, सोर्स से लाइट आएंगी, इंसिडेंट रे आएगी, और यहाँ से इस पे पढ़ के और इस पर से रिफ्लेक्ट बैक होंगे, रिफ्लेक्ट बैक होंगे ऐसे, रिफ्लेक्ट बैक होंगे, रिफ्लेक्ट बैक होके जाके आँखों में पड़ेंगे। ठीक है, आँखों में पड़ेंगी, और आँखों में पड़ने के बाद एक लास्ट में ना स्क्रीन बना होता है। क्या बना होता है? स्क्रीन बना होता है। कहाँ पे स्क्रीन बना होता है? आँखों के सबसे पिछले वाले भाग पे स्क्रीन बना रहता है। उस स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। ठीक है, जब रे ऑफ लाइट सन से आएंगी, इंसिडेंट होंगी इस बुक पे, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आँखों में जाएंगी। आँखों के सबसे पिछले वाले भाग पे, जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं, वहाँ पे दोनों रे मीट करेंगे, दोनों रे मीट करेंगे यहाँ पे। जब मीट करेंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? इमेज का फॉर्मेशन होगा। और जब इमेज का फॉर्मेशन होगा तो यहीं पे इस ऑब्जेक्ट का, बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज बन जाएगा। ठीक है, इस स्क्रीन पे इमेज बन जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि ये कौन सी ऑब्जेक्ट है? बुक है। ठीक है, अब ये भी और भी बता देता हूँ कि जो आँख होता है, आँख से एक ना नर्व निकलती है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। जो नर्व ना देखने में मदद करती है उसको ऑप्टिक। जैसे आप लोग गए होंगे किसी भी चश्मे की दुकान पे तो ऑप्टिक्स लिखा होता है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मतलब जो लाइट से संबंधित जो भी डॉक्टर होते हैं, आंखों से संबंधित, उसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व ना इस सिग्नल को न्यूरल सिग्नल के फॉर्म में, ऑप्टिक नर्व न्यूरल सिग्नल के फॉर्म में, न्यूरल सिग्नल के फॉर्म में ब्रेन पे ले जाता है, ब्रेन पे ले जाता है, और ब्रेन प्रोसेस करके, और ब्रेन प्रोसेस करके ठीक है ना, बताता है कि ये क्या है? बुक है। क्या है? बुक है। ब्रेन प्रोसेस कर बताता है कि ये क्या है? बुक है। ठीक है, अब ये भी बता देता हूँ कि ब्रेन के अंदर एक ना लोब होता है, ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब ही क्या करता है? साइट ऑफ सीइंग। इसका मतलब ना ये सेंसेशन ऑफ, देखने की सेंसेशन को मतलब बताता है ऑसिपिटल लोब ब्रेन का। ठीक है, तो एक बार और बता देता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे देख पाते हैं? सोर्स से लाइट आती है, और ना इस बुक पे
टकराती है। देखो जिस बुक, मान लीजिए ना कि ये कोई सरफेस है, और किसी भी सरफेस पर अगर लाइट आ रही है ना, तो जिस सरफेस पे टकराती है उस सरफेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टर। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टर। जो लाइट को क्या करे? रिफ्लेक्ट बैक कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक है। इंसिडेंट रे आई और किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ के ना रिफ्लेक्ट हो गई, तो उस वाले ऑब्जेक्ट को जिस पे रिफ्लेक्ट हुई है उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टर बोलते हैं। तो इस वाले पूरे पोजीशन में रिफ्लेक्टर क्या है? बुक है, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, सन से लाइट आई, ठीक है, इंसिडेंट हुई, इस बुक पे गिरी, ठीक है ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर कहाँ पे गई? हमारी आंखों में गई। हाँ, आंखों के सबसे पीछे वाले जो भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। रेटिना का इमेज फॉर्म हुआ, इस इमेज को ऑप्टिक नर्व ने न्यूरल सिग्नल के फॉर्म में ब्रेन को भेजा, और ब्रेन ने प्रोसेस किया कि ये क्या है? बुक है। क्या है? बुक है। और ब्रेन में भी कौन सा पार्ट? ऑसिपिटल लोब। ब्रेन में कौन सा भाग? ऑसिपिटल लोब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट मतलब लाइट का क्या कैरेक्टर है, ठीक है। पहला कैरेक्टर, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इसका क्या मतलब है? देखिए ये पूरी तरह से सही नहीं है, अगर आप 10th के लेवल में देखेंगे तो ये सही है, ठीक है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन मतलब लाइट हमेशा अगर सोर्स से निकलेगी ना, लाइट, कोई भी लाइट ऑफ और रे ऑफ लाइट अगर ना सोर्स से निकलेगी तो ऐसे सीधा पाथ में ट्रेवल करेगी, सीधे पाथ में, एकदम सीधे पाथ में, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, इस फेनोमेना को बोलते हैं, ठीक है ना, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। अगर लाइट जो ना एकदम सीधे में ट्रेवल कर रही है, सीधे लाइन में ट्रेवल कर रही है, इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो देखो पहला कैरेक्टर ये हो गया लाइट का। अब देखिए क्या होता है ना कि अगर सामने हम लोग कुछ भी एक ऑब्जेक्ट लगा दे, ठीक है ना, लाइट ऐसा सीधे ट्रेवल कर रही है और सामने एक ऑब्जेक्ट लगा दिया जाए ऐसे ऐसे, तो क्या होगा? लाइट रुक जाएगी वहीं पे, ठीक है। समझ में कि नहीं है? इसके आगे बढ़ नहीं पाएगी, ठीक है। तो इस वाले फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जब लाइट क्या होती है? सीधे डायरेक्शन में एकदम ट्रेवल करती है, ठीक है। चलो दूसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए दूसरा है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है सबको पता होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? इतना मीटर एक सेकेंड में क्या होगा? इतना मीटर ट्रेवल करेगी। अगर कोई भी लाइट ना ट्रेवल कर रही है तो कितना मीटर? 3 × 10⁸ मीटर कितने सेकंड में? एक सेकंड में। पर सेकंड का मतलब क्या होता है? पर सेकंड का मतलब होता है एक सेकंड में। कितने सेकंड में? एक सेकंड। समझा कि नहीं? एक सेकंड में, ठीक है। तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया लाइट का, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया लाइट का, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसके बाद जो चैप्टर में आता है, उसके बाद जो चैप्टर में आता है वो आता है हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है। चलिए रिफ्लेक्शन को समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, ठीक है, सरफेस, ठीक है, सरफेस, ठीक है। और ये मैं शाइनी सरफेस बनाया हूँ, शाइनी सरफेस, ठीक है, ठीक है। और ये सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है। सोर्स क्या होता है? कोई भी, देखिए मान लीजिए कि अगर मैं नेचुरल सोर्स की बात करूं तो सन हो सकता है, या मैं अगर आर्टिफिशियल सोर्स की बात करूं, आर्टिफिशियल सोर्स क्या होता है? जो मैन मेड द्वारा, मतलब हमारे द्वारा बनाया गया है। आर्टिफिशियल सोर्स हो सकता है कोई भी बल्ब हो सकता है, एलईडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आर्टिफिशियल सोर्स की भी बात कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल सोर्स मतलब क्या है? सन, ठीक है। सॉरी, नेचुरल सोर्स का मतलब क्या है? सन, ठीक है। चलिए तो यहाँ से अगर एक सोर्स से रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, रे ऑफ लाइट आई और कहाँ पे टकराई? देखो जिस सरफेस पे टकराती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन का फेनोमेना दिखाने वाला, ठीक है, रिफ्लेक्ट करने वाला, किसी भी रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाले को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सोर्स से रे ऑफ लाइट आई और
क्या हुई, इंसिडेंट हुई कहाँ पे, किसी भी रिफ्लेक्टर पे, किसी भी सरफेस पे, इस वाले रे ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट। इंसिडेंट रे का मतलब होता है कि इंसिडेंट हुई लाइट कहाँ पे, एक रिफ्लेक्टर पे या एक सरफेस पे क्या हुई, इंसिडेंट हुई लाइट, और क्या हुई, उसके बाद क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, इस वाले रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ठीक है। क्या मैं बताया कि सोर्स से कोई भी लाइट आई, इंसिडेंट हुई किसी सरफेस पे, इस सरफेस को रिफ्लेक्टर बोलते हैं, और इंसिडेंट हुई तो इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कोई मीडियम चेंज नहीं हुआ है। मान लीजिए कि मीडियम एयर है, तो ये मीडियम एयर ही बना है, ना कि मैं एयर के बाद सीधे ग्लास में रिफ्लेक्ट हो गई है, एक ही मीडियम में बना है। इसलिए बोल रहा हूँ कि सेम मीडियम में ये काम हो रहा है। किसमें हो रहा है, सेम मीडियम। एयर में इंसिडेंट रे एयर में इंसिडेंट हुई, तो रिफ्लेक्ट भी किसमें हो रही है, एयर में ही हो रही है। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं इमेजिनरी लाइन बना सकता हूँ। ठीक है, इस रिफ्लेक्टर या इस सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है, मैं एक इंसिडेंट एक नॉर्मल बना सकता हूँ इस सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब मान लीजिए किसी भी सरफेस से ना अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं तो उसको मैं नॉर्मल बोलता हूँ। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, तो मैं कैसे इसको डिफाइन कर सकता हूँ कि व्हेन ए इंसिडेंट रे, कैसे बोल सकता हूँ इसको मैं, व्हेन ए ray of light, ray of light falling on the surface, falling on the surface, falling on the surface, and reflect back, and reflect back in the same medium, मतलब मीडियम नहीं चेंज हो रहा है, in the same medium, in the same medium, this phenomena और दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस, फॉलिंग ऑन द, दो जो रे ऑफ लाइट फॉल हो रही है सरफेस पे उसको इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है उसको रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में एक इमेजिनरी लाइन में खींच दिया उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये होता नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है। नॉर्मल क्या है, इमेजिनरी लाइन है, हमारे द्वारा बनाया गया इमेजिनरी लाइन। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए नॉर्मल खींचा गया। ठीक है, ये हमारे द्वारा, लेकिन ये दोनों रे होती है। ठीक है, तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस एंड रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम, सेम मीडियम, मीडियम नहीं चेंज हो रहा है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए देख लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला है कि क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे lie on the, lie on the same plane, lie on the same plane। इसका मतलब क्या है कि देखिए, एक में फिर से एक सरफेस बनाया। ठीक है, और ये इंसिडेंट हुई लाइट और रिफ्लेक्ट बैक भी हो गई, और ये नॉर्मल है। देखिए ये जो तीनों है, इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है कि नहीं है। ये ना कि इसका प्लेन चेंज हो रहा है, पहले एक्स वाले प्लेन में है तब वाई वाले प्लेन में, ऐसा नहीं है ना, इसी प्लेन में है। कौन कौन सी रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में है। देखिए यही वाली प्लेन में है, देखिए ध्यान से, यही वाली प्लेन में है, ना कि ऐसे वाले प्लेन में चली जा रही है, ना कि ऐसे वाली प्लेन में चली जा रही है, एक्स प्लेन में ही है, ना कि वाई प्लेन में है, ना कि जेड प्लेन में। जेड प्लेन में जो आपकी तरफ आता हुआ प्लेन है। ठीक है, ये एक्स, ये ना एक ही प्लेन में है। ठीक है, एक्स प्लेन में है। ठीक है, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है तीनों। सेम पॉइंट मत बोल दीजिएगा, सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है, ना कि वो अपना प्लेन चेंज करे। अगर वो एक्स प्लेन में है, एक्स प्लेन में है, तो तीनों प्लेन, तीनों जो रे है वो कहाँ रहेंगे, एक्स प्लेन में ही रहेंगे। ठीक है, समझ में, ये है पहला लॉ। अब दूसरा लॉ समझिए, दूसरा लॉ है कि
एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा। आपको तो अब सबको पता है कि ये क्या है, रिफ्लेक्टर है या सरफेस है, ठीक है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। ये क्या है, इंसिडेंट रे है, इसको मैं आई आर लिखूंगा आज से, ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगा, आई आर, ठीक है, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। देखिए एंगल आई क्या होता है, देखिए ये आपको इंसिडेंट रे दिख रही है, ये आपको नॉर्मल दिख रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे दिख रही है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को देखिए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल आई बोलते हैं, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होता है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर का मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। एंगल आई और एंगल आर दोनों में इक्वल है। जैसे मैं बोलूँ कि ये θ1 है और ये θ2 है, ठीक है। एंगल को किसी भी थीटा से दिखाते हैं, ठीक है। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, θ1 इक्वल टू θ2 नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर दोनों इक्वल है, ठीक है। पहला लॉ क्या था कि एंगल इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन, लाई ऑन द सेम प्लेन। और दूसरा क्या है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये दोनों लॉ क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूं, करिएगा। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, an ray of light falling on the surface, falling on the surface and made angle with and made angle with and made angle with with mirror, with mirror is 30 degree, is 30 degree, find its एंगल आई एंड एंगल आर, ठीक है। मिरर से कितना बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसको एंगल आई और एंगल आर को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। पॉज कर लीजिए, नहीं तो मैं बताता हूँ। देखिए मैं क्या बोला हूँ कि मैं बोला हूँ कि जब जो इंसिडेंट रे है वो किसके साथ, मिरर के साथ, किसके साथ, ये मिरर है, मिरर के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब ये वाला एंगल। मिरर ये है और ये इंसिडेंट रे है, इसके साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो एंगल आई और एंगल आर, एंगल आई और एंगल आर क्या करना है, पता करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई भी एक एंगल पता कर लेंगे तो एक पता कर लेंगे तो एक पता ही चल जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो मान लीजिए नॉर्मल एक सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, और ये 30 डिग्री है। तो 90 में से मान लीजिए ऐसे, ये 90 है और ये क्या है, 30 है। तो ये नहीं पता निकालेंगे, ये वाला नहीं निकालेंगे। तो 90 में से 30 करेंगे कितना हो जाएगा, 60। तो ये 60 तो ये भी 60। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, माने 60 डिग्री दोनों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, मैं बाद में बहुत सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा, बस ऐसे ही नॉर्मल एक क्वेश्चन करा दिया हूँ, ठीक है। चलिए अब आता है मिरर, क्या आता है, मिरर, ठीक है। मिरर दो तरीके का होता है, पहला होता है प्लेन मिरर, क्या होता है, प्लेन मिरर, ठीक है। और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, क्या होता है, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं समतल दर्पण, इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में भी दो होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, क्या होता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और एक होता है मेरा कॉन्वेक्स मिरर, क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। देखिए प्लेन मिरर के बारे में बहुत कम पढ़ना है आपको, लेकिन स्फेरिकल मिरर के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है इस चैप्टर में। तो प्लेन मिरर को जितना पढ़ना है उतना ही मैं बताऊंगा कि प्लेन मिरर क्या होता है। पहले प्लेन मिरर समझ लेते हैं, 2-3 पॉइंट याद रखिएगा प्लेन मिरर में। पहला तो मैं बस उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ऑफ प्लेन मिरर, क्योंकि गलत भी हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। चलिए तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि
प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर कैसा फॉर्म करता है, कैसा इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में पहले ही डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए कि किसी भी सोर्स से, ये मान लीजिए सोर्स है, एलईडी हो सकता है सोर्स, आर्टिफिशियल सोर्स है, इससे मान लीजिए दो रे ऑफ लाइट आई, तो ना अगर ना रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करती है, यहाँ पे जहाँ पे मीट कर देती है ना, दो या दो से अधिक भी रे मीट कर सकती है, लेकिन समझाने के लिए बस दो रे लेते हैं, ठीक है। तो ना अगर दो रे ना एक जगह एकदम मीट कर दी, दोनों रे कट गई, जहाँ कट गई वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है, वहीं पे इमेज का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन ना ये किसके लिए वैलिड है, ये रियल इमेज के लिए वैलिड है, रियल इमेज के लिए वैलिड है। लेकिन वर्चुअल इमेज में क्या होता है ना, वर्चुअल इमेज में ना अपीयर टू मीट होती है, अपीयर टू मीट होती है। अपीयर टू मीट होने का मतलब है कि हम लोग इसको ना अपने तरीके से मीट कराते हैं, ना कि वो एक्चुअली मीट करती है। ऐसे मान लीजिए, कैसे कि मान लीजिए ना कि मुझे मीट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट, ऐसे गया ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों दो रे ऑफ लाइट है, तो मैंने ऐसे मीट कराया ना, तो मैं अपीयर टू मीट हो रही है, ना कि एक्चुअली, ये एक्चुअली मीट थोड़ी कर रही है दोनों, ठीक है ना। मैं इसको मीट करा रहा हूँ पीछे ले जाकर, तो इसीलिए ना ये ना यहाँ पे जब अपीयर टू मीट होगी या हम लोग मीट कराएंगे, तो वहाँ पे कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। कौन सा इमेज, वर्चुअल इमेज बनता है। नहीं तो रियल इमेज कब बनता है, जब दोनों रे ना एक्चुअली ऐसे मीट करें, दो रे एक्चुअली या दो से ज़्यादा भी रे एक जगह मीट करें, तब ना असली ना रियल इमेज बनेगा, ठीक है। तो पहला क्या है कि जो प्लेन मिरर है वो क्या करता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। और जहाँ भी वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा वहाँ पे कैसा इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज मतलब सीधा इमेज। मान लीजिए कोई इमेज है, ठीक है, तो ना जैसे मान लीजिए ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ए और बी ऑब्जेक्ट है, तो ए डैश और बी डैश क्या है, इमेज है, ठीक है। ए और बी ऑब्जेक्ट है, तो ए डैश और बी डैश क्या है, इमेज है, ठीक है। तो ना एकदम ना सीधा इमेज बनेगा, ठीक है, इरेक्ट। वर्चुअल के साथ क्या फ्री आता है, इरेक्ट फ्री आता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी वर्चुअल इमेज बनेगा वहाँ पे क्या होगा, इरेक्ट, मतलब सीधा इमेज बनेगा, ठीक। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग गया प्लेन मिरर का, कि ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज के साथ क्या बनता है, इरेक्ट इमेज बनता है, ठीक है। दूसरा है इट शो लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है, तो मैं इसके सामने अगर मैं अपना लेफ्ट हैंड दिखाऊंगा, तो मिरर में कौन सा हैंड दिखाई देगा, राइट हैंड दिखाई देगा। आपने करके भी देखा होगा कि अगर मैं इसका अपना लेफ्ट हैंड दिखाऊंगा ना, तो मिरर में राइट हैंड दिखेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन, कि अगर मैं लेफ्ट दिखाऊं तो राइट दिखे, और राइट दिखाऊं तो लेफ्ट दिखे। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड रखूंगा तो यहाँ पे राइट दिखेगा मिरर में, अगर मैं यहाँ पे ना राइट दिखाऊंगा तो इसमें क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा, ठीक है, लेफ्ट दिखेगा। तो लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है, लेटरल इन्वर्जन शो करता है, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन शो करता है, ठीक है। अब देखिए जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तीसरा प्रीलिमिनरी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो इक्वल होता है हाइट ऑफ इमेज के। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि मेरा हाइट मान लीजिए कोई पेंसिल है, ठीक है, तो पेंसिल का हाइट 15 सेंटीमीटर, कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो ना इस जो इमेज बनेगा इस मिरर के अंदर, वो भी कितने बनेगा, 15 सेंटीमीटर का ही बनेगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज के बराबर होता है इसमें, ठीक है। मतलब 15 सेंटीमीटर का पेंसिल अगर मैं लेके मिरर के सामने खड़ा हो जाऊं, तो इमेज भी क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्या बनेगा, 15 सेंटीमीटर का ही बनेगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, इक्वल होता है हाइट ऑफ इमेज के, ठीक है। चलिए तो एक और पढ़ाते हैं, नहीं रहने दीजिए, इतना आपके लिए टेंथ के लिए काफी। चलिए अब आता है अगला स्फेरिकल मिरर। क्या आता है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर। क्या होता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। और एक होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। पहला अंतर यह है कि देखिए इसका दो साइड है, देखिएगा
ये मिरर है। बाद में बताऊंगा कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर कैसे हो गया। पहले आप जानिए कि देखिए, मान लीजिए कि ये एक मिरर, ठीक है, तो देखिए इसके बाहरी वाले आउटर सरफेस पे मैं ऐसे पॉलिशिंग कर रहा हूँ। पॉलिशिंग पता है क्यों की जाती है? क्योंकि ऐसे रे ऑफ लाइट आए तो बाहर ना निकल जाए, कुछ रे ऑफ लाइट बाहर ना निकल जाए, ठीक है, इसलिए पॉलिशिंग पीछे की जाती है कि ना कुछ रे ऑफ लाइट, अगर ना इसको पॉलिशिंग नहीं करेंगे तो इमेज ही अच्छे से फॉर्म नहीं होगा, इसलिए हम लोग पीछे क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, पॉलिश, ठीक है। किसी भी चीज़ से पॉलिश कर सकते हैं, सिल्वरिंग की जा सकती है, या ब्लैक चीज़ से पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है। देखे होंगे कि मिरर के पीछे क्या होता है, कोई कागज चिपकाया गया होता है या पॉलिशिंग की गई होती है, सबने देखा होगा, ठीक है। तो देखो पीछे क्या कर दिया है हमने, पॉलिशिंग कर दिया है, सिल्वरिंग कर दिया, ठीक है। तो देखिए इसके ना आउटर, ये आउटर सरफेस है, ये क्या है, आउटर सरफेस है, ठीक है, और ये क्या है, इनर सरफेस है, ठीक है, इनर सरफेस है, इनर सरफेस है, ठीक है, इनर सरफेस है, ठीक है। ये आउटर सरफेस, इनर सरफेस। तो जो रे ऑफ लाइट आती है ना, वो कहाँ जाती है, केव में, मतलब कौन केव, केव का मतलब होता है गुफा, होता है गुफा, मतलब अंदर की ओर जा रही है, उसके इनर सरफेस पे टकरा रही है, ठीक है। तो जब रे ऑफ लाइट ना, इसको पहचानने का ये तरीका है ना कि जो आउटर सरफेस होगा ना वहाँ पे सिल्वरिंग की गई होगी, कनकेव मिरर में आउटर सरफेस होगा वहाँ पे सिल्वरिंग की गई होगी, ना कि अंदर वाले सरफेस पे, ठीक है। आउटर सरफेस मतलब बाहर वाले सरफेस पे क्या सिल्वरिंग की गई होगी, ठीक है, ना कि अंदर वाले सरफेस पे। लेकिन कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, अंदर वाले सरफेस पे सिल्वरिंग की जाती है, किसमें, अंदर वाले सरफेस पे सिल्वरिंग की जाती है, ठीक है, और बाहर वाले सरफेस ऐसा ही रहता है, ठीक है। ये डिफरेंस है, ठीक है, कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। पहला डिफरेंस क्या है कि कॉनकेव मिरर में गुफा में अंदर की ओर लाइट जाती है, आउटर सरफेस पे सिल्वरिंग की जाती है, इसमें इनर सरफेस पे, इनर सरफेस पे सिल्वरिंग की जाती है, सिल्वरिंग की जाती है, सिल्वरिंग, ठीक है, इसमें आउटर सरफेस पे, इसमें इनर सरफेस पे, ठीक है। चलिए दूसरा बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, वो कैसा मिरर है, वो कैसा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है, याद रखिएगा, कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। और जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है, कैसा है, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर का मतलब क्या है बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि ऐसे रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, इन्फिनिटी से, ठीक है, तो जितनी भी रे ऑफ लाइट आएंगी ना आके कन्वर्ज होगी, जितनी भी रे ऑफ लाइट आएंगी कन्वर्ज होगी, ये रे ऑफ लाइट आई कन्वर्ज हो गई, ये रे ऑफ लाइट आई कन्वर्ज हो गई। देखिए एक पॉइंट पे किसी ने कोई एक पॉइंट है जिस पे क्या हो रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, तो कोई एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है ना, इसीलिए क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है, सारे लाइट को कन्वर्ज कर देता है, ठीक है, कन्वर्ज कर देता है। लेकिन ये क्या करता है, ये क्या करता है, मान लीजिए कहीं से लाइट आई तो इसे डाइवर्ज करता है, खूब डाइवर्ज करेगा, देखिए खूब ज़्यादा डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है ना, तो ये डाइवर्जिंग मिरर है, खूब ज़्यादा डाइवर्ज करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मतलब इकट्ठा कर रहा है, सारे रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर रहा है, और ये दूर दूर कर रहा है सारे रे ऑफ लाइट को, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये किसका है, ये कॉनकेव मिरर का फेनोमेना है कि कन्वर्जिंग है, और ये कॉन्वेक्स मिरर का है कि ये क्या है, डाइवर्जिंग, ठीक है। कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में ये एक अंतर है, ठीक है, ठीक है। और आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि और क्या डिफरेंस है जब मैं फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर बनाया कैसे गया होगा, प्लेन मिरर को पता है कि ऐसे मिरर होगा, इसको काट दिया गया होगा, लेकिन इसको कैसे फॉर्मेशन हुआ होगा ये बता, फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर कैसे, देखिए ध्यान से देखिए, समझ लीजिए कि ये कोई फुटबॉल होगा, कांच का बड़ा सा एकदम चारों तरफ से कांच होगा, फुटबॉल होगा, एकदम कांच का फुटबॉल होगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, देखिए पूरा फुटबॉल होगा, ठीक है। और देखिए मान लीजिए कि कोई भी सर्कल है, तो सर्कल का ऐसे जाएंगे तो पॉइंट होता है, ठीक है, तो सर्कल कोई भी सर्कल का क्या होता है, एक सेंटर होता है, सी सेंटर होता है कि नहीं होता है, ठीक है, होता है। तो मान लीजिए ये कांच का बड़ा सा फुटबॉल है, इसका भी सेंटर है, अंदर से एकदम खोखला है, हॉलो है, ठीक है। अब देखिए इसको मुझे मिरर बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, अगर यहाँ से काट दूंगा तो एक ये मिरर बन गया कि नहीं बन गया, देखिए ध्यान से, एक मिरर बन गया कि नहीं बन गया, बन गया, ठीक है। तो एक ये मिरर को अगर मैं निकाल दूँ तो एक ऐसा मिरर बन जाएगा, ठीक है। अगर मुझे एक और मिरर बनाना है, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से काट दिया तो एक और मिरर बन गया कि नहीं बन गया, ये वाला मिरर, ये वाला, ठीक है, ये दूसरा का मिरर है, ये पहला का मिरर, ठीक है। तो पहला वाला मिरर बन गया, दूसरा मिरर भी बन गया, ठीक है। तो
एक ना फुटबॉल होता है कांच का, उसमें से काट देते हैं, ठीक है। देखिए इस ध्यान देखिए कि इसका क्या है, ये सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं ना, रेडियस बोलते हैं ना, इसलिए उसमें ना रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्सेप्ट होता है। तो पहले ये समझिए कि बनता कैसे है। तो एक बड़ा सा फुटबॉल रहेगा कांच का, उसको बीच में से काट देते हैं और मिरर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, मिरर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैं बताता हूँ कि कुछ अब ये समझ में आएगा कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके आगे चलिए, इससे मान लीजिए कि अब कुछ बेसिक टर्म जान लेते हैं, बेसिक टर्म, बेसिक टर्म, ठीक है। बेसिक टर्म क्या है, जैसे पोल के बारे में पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, रेडियस ऑफ कर्वेचर के, हाँ, फोकस के, हाँ, फोकल लेंथ का, ठीक है, ये सब, ठीक है। इससे तो मैं एक ये चीज़ सारा किस पे समझा दे रहा हूँ, कॉनकेव मिरर पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, पोल। पोल क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। देखिए इस मिरर का जो मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है, इसको मैं पोल बोल रहा हूँ। इसको कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से, इसे कैपिटल पी से, कैपिटल पी से। और मैं बताया था ना इस मिरर का भी कुछ सेंटर होगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल सी से, कैपिटल सी से। इसका कुछ ऐसे मतलब गोला बनाएंगे तो इसका भी कुछ सेंटर होगा कि नहीं होगा, होगा ही भाई, जाहिर सी बात होगा, ठीक है। जैसे इसको गोला है, इसको काट के बनाया है ना, तो इसका कुछ सेंटर होगा कि नहीं होगा, इसलिए वही सेंटर है, समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखिए पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस। कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। या ऐसे समझिए कि कोई भी अगर लाइट इन्फिनिटी से आती है, इन्फिनिटी से आती है, तो टकराने के बाद कौन से पॉइंट से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इन्फिनिटी से आएगी तो टकराने के बाद कहाँ, किस पॉइंट से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो ये फोकस होता है। या ऐसा समझ सकते हैं कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से, किससे, कैपिटल एफ से, ठीक है। चलिए कैपिटल एफ से, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा पोल है, ये मेरा फोकस है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखिए पोल से लेकर और फोकस का जो लेंथ है, ये वाला लेंथ बता रहा हूँ, पोल से लेकर फोकस के बीच का जो लेंथ है, ये वाला लेंथ, पोल से लेकर फोकस का, फिर से बता रहा हूँ, पोल से लेकर फोकस का बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। किससे, इसको कैपिटल एफ से, इसको स्मॉल एफ से, क्योंकि दोनों को सेम साइन रख देंगे तो कैसे हम लोग पता लगाएंगे कौन सा फोकस है कौन सा फोकल लेंथ है, ठीक है। इसलिए पोल से लेकर फोकस के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। और डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एफ से, किससे, स्मॉल एफ से, ठीक है। और पोल से लेकर, ध्यान से देखिए, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर को, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या मैं बोला हूँ कि, क्या मैं बोला हूँ कि पोल से लेकर, पोल से लेकर, पोल से लेकर फोकस के डिस्टेंस, फोकस के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। मैं डिफाइन भी कर दे रहा हूँ, देखिए एक एक करके सारे को डिफाइन कर दूंगा। मैं बोलूँगा पोल, पोल क्या होता है, तो बोलना कि मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, क्या, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर नोन एज पोल, ठीक है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये भी पढ़ा दे, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद फोकल लेंथ है एफ से, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस कॉल्ड फोकल लेंथ, कॉल्ड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल क्या होता है, मिड पॉइंट, फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए फिर से बता दे रहा हूँ,
फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मिरर है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट क्या होता है, पोल होता है, ठीक है, ठीक है, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। पोल से लेकर फोकस के डिस्टेंस को फोकल लेंथ, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इस वाले चीज को ना, इस वाले चीज को क्या बोलते हैं, अपार्चर बोलते हैं, या अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। ए से डिनोट करते हैं अपर्चर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना मिरर का, उसको अपर्चर बोलते हैं। ये उतना पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। और पोल से लेकर फोकस के डिस्टेंस को फोकल लेंथ, और पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म हो गया जिसको आपको दिक्कत नहीं होगी ये सब, ठीक है, पढ़ने में, इसीलिए मैं बता दिया हूँ। चलिए अब इसके आगे जो है, वो हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग